हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए पार्ट में अगेन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। सॉरी, थोड़ा Q&A अभी डिले हो रहा था। ठीक है, अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी बीच में थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसी वजह से मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था, आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। अब आई होप अब रेगुलरली आपको जो भी जिन लोगों ने भी अभी तक सवाल पूछे हैं, ठीक है, उनके इंस्टाग्राम के ऊपर मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, और Q&A के सेशन में भी उनके सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का Q&A। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मेरा ये PGT रैंक 7300। एनी चांसेस टू ऑप्टेनेट क्लिनिकल सीट लाइक मेडिसिन पीडियाट्रिक सर्जरी इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, प्लीज़ इन्फॉर्म। तो देखो, यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अगर आप महाराष्ट्र से हो, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र से हो तो क्लिनिकल सीट के चांसेस बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। ठीक है, काउंसलिंग सही तरीके से अटेंड करोगे तो चांसेस बनते हैं। ठीक है, पर अगर आप बोलोगे गवर्नमेंट एडेड में ही पर्टिकुलरली, ठीक है, तो उसमें कम है। प्राइवेट कॉलेज में आपके मिल जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट एडेड में अगर आप बोलोगे तो 10 to 25% चांसेस है। ठीक है, और प्राइवेट में तो 100% चांसेस है। प्रेफरेंस बस सही भरना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई वॉन्ट टू टेक यूर गाइडेंस फॉर WCCC काउंसलिंग, व्हाट इज़ द प्रोसेस। मैं बहुत जल्द प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में, जिसमें आप 1-to-1 मेरे से बात कर सकते हो फ़ोन के ऊपर। आपकी पूरी डिटेलिंग्स में अपनी पूरी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे प्रेफरेंस से रिलेटेड हो, चाहे काउंसलिंग फॉर्म जब भर रहे हो उससे रिलेटेड हो, एक एक राउंड के जो नियम कानून हैं, चाहे वो स्टेट की हो सेंट्रल की हो, मैं पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, जिनको भी मेरी हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से मैं बता दूंगा। अभी क्योंकि शेड्यूल नहीं आई है, इसी वजह से मैं अभी, क्योंकि आप लोग क्या है, अभी फ़िलहाल के लिए अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, एक बार शेड्यूल आ जाएगी तो इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उस टाइम मेरे को जिन लोग को इंडिविजुअली अगर काउंसलिंग करानी है तो उनके लिए अलग से मेरे को सेशन रखनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन के लिए मैं अलग से करूँगा उसको। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी फ़िलहाल के लिए शेड्यूल नहीं आई है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अभी के लिए मैं नंबर शेयर नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो भी चीज़ें प्रोसेस वगैरह वो अभी भी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। जैसी एक बार शेड्यूल आती है, ठीक है, उसके बाद में आपको डेफिनेटली मेरा नंबर सभी लोगों को जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आप पूरी डिटेलिंग से अपने बात कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने पूछा है, सर अगर मुझे कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट की और मुझे उस कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है, और मैं अगर अगले साल AIPGT देखा कोई अच्छा कॉलेज मिला तो इस कॉलेज के एग्ज़िट करने के लिए तो क्या रूल है। देखो, उस कंडीशन में बॉन्ड का रूल है। कई स्टेट्स में बॉन्ड भराते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में बॉन्ड नहीं रहता। ठीक है, रहता भी है तो कुछ कुछ लिमिटेड में रहता है, पर वही है, बॉन्ड रहता है। स्टेट वाले में तो रहता है बॉन्ड। ठीक है, कुछ कुछ जगह में कम रहता है, कुछ कुछ जगह में ज़्यादा रहता है। ठीक है, वो स्टेट काउंसलिंग में बाकायदा मेंशन किया जाता है। ठीक है, कि आपको बॉन्ड का इतना इतना अमाउंट जमा करना पड़ेगा, ऐसा करके। ठीक है, तो वो छोड़ तो सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है तो, लेकिन वही है कि बॉन्ड अमाउंट आ जाता है फिर आपके पास में। ठीक है, तो वो पे करना पड़ता है, तभी आप छोड़ पाओगे, ऐसा टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, मेरा AI, अच्छा इनके मैंने एक सवाल का जवाब दे दिया था। ठीक है, इन्होंने पूछा है, सर इस रैंक पे दिल्ली वाले कॉलेज अय्या तिबिया चौधरी ब्रह्म प्रकाश में नॉन क्लिनिकल या क्लिनिकल सीट के चांसेस हैं क्या। हम्म, बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, प्रेफरेंस सही रहा तो बिल्कुल चांसेस आपके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, AIPGT में इनका जो ऑल इंडिया रैंक है वो 1755 है, OBC रैंक 803 है, महाराष्ट्र। MS में गवर्नमेंट नहीं मिल सकता, बट मैं ऑल इंडिया कोटा से ट्राई कर सकती हूँ क्या। इस रैंक पे ऑल इंडिया का गवर्नमेंट मिलने का मिल सकता है क्या, चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बट ट्राई कर सकते हो आप। मैं सेंट्रल फॉर्म नहीं भरने वाली, बिकॉज महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना है, बाहर गवर्नमेंट मिल सकता है क्या। देखो,
बाहर के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बट आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसमें बहुत कम चांसेस है। एक बार स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ट्राई कर सकते हो तो गवर्नमेंट एडेड के चांसेस बनेगा, ठीक है, बट आप बोलोगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट का एकदम। महाराष्ट्र में सेमी गवर्नमेंट क्लिनिकल और प्राइवेट क्लिनिकल के चांसेस कितने हैं? बिल्कुल आपके चांसेस हैं, अगर आप सही तरीके से फॉर्म भरते हो तो बिल्कुल आपके 90 to 100% चांसेस हैं, ठीक है, अगर आप सही तरीके से फॉर्म भरते हो, स्टेट काउंसलिंग अटेंड करते हो तो, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट के क्लिनिकल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लिसनेड द आंसर सर, इट्स मीन्स ओपन मतलब नॉन लोकल मीन्स 4 lakh फीस मैंडेटरी फॉर नॉन लोकल सर, कांट आई गेट 1,25,000 सीट इन कर्नाटका सर। अगर वहाँ का आप डोमिसाइल रखते हो तभी आप 1,25,000 वाला जो सीट है वो आप ले सकते हो, ठीक है, अगर आप वहाँ का डोमिसाइल नहीं रखते हो तो उस कंडीशन में आपको 4 लाख ही फीस पड़ेगी, ठीक है, ओपन कैटेगरी में। ओके, तो आपके पास अगर डोमिसाइल है तो ये वाली सीट मिल जाएगी आपको 1,25,000 वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर गेप ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, उसका परफॉर्म परफॉर्म परफॉर्मर कहाँ से मिलेगा, प्लीज़ टेल मी। देखो वो तो उसके लिए अलग से कोई परफॉर्मर नहीं लगता है, ठीक है, आपको अब जाना है बस 50 रुपये का, या फिर वो स्टाम्प रहता है, ठीक है, उसी में बस आपको एफिडेविट कराना रहता है कि हमने इतना से इतना तक जो है आपका गेप है करके, वही चलता है, ठीक है, वो आपको नोटरी के पास मिल जाता है, ठीक है, तो स्टाम्प में ही बनवाना पड़ता है, ठीक है, सेंट्रल के लिए उसका अलग से कोई फॉर्मेट नहीं रहता है, वही वैलिड रहता है। नेक्स्ट है, इन्होंने लिख करके यहाँ पे भेजा हुआ है गुड मॉर्निंग सर, इन्होंने बोला है गुजरात से हैं, एसटी कैटेगरी है, कैटेगरी रैंक 514, मार्क 102, ऑल इंडिया रैंक 14,869, एनी चांसेस टू गवर्नमेंट सीट? नहीं, गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है, ठीक है, एक बार प्राइवेट सीट आपको मिल जाएगा पर गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है। तो ये सवाल थे जिनके जवाब मैंने दिए, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है वैद्य जीवेश यादव, इसके ऊपर मैसेज करके आप अपनी जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।